बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन में आप वीडियो लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। आज के सेशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि सेट से रिलेटेड है। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके कोर्स में हैं, तो वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सेट्स के दरमियान हमारे पास यूनियन हो, ए का अगर यूनियन बी के साथ किया जाए तो वही रिजल्ट आएगा जो बी का यूनियन ए के साथ किया जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले आप तमाम प्रॉपर्टी सीख लें। जब आप प्रॉपर्टी सीख जाएंगे तो उसके बाद इन 7 प्रॉपर्टीज की जो एप्लीकेशन है वो अगली एक्सरसाइज में तफसीलन डिस्कस होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये कहती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हों, उन दोनों के दरमियान आप इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन करें बी के साथ, तो वही रिजल्ट आएगा जो बी का इंटरसेक्शन ए करने से आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहती है कि अगर आप ए का यूनियन करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, तो वही रिजल्ट आएगा जो ए यूनियन बी का यूनियन करने से आएगा सी के साथ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए का यूनियन करेंगे बी यूनियन सी के साथ, या आप ए का पहले यूनियन कर दें बी के साथ और फिर इसका यूनियन करें सी के साथ, द रिजल्ट वुड ऑलवेज बी सेम। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, अगर हम ए का इंटरसेक्शन करते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसका वही रिजल्ट आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करने से आए सी के साथ। यानी अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, या हम पहले ए का इंटरसेक्शन कर दें बी के साथ और फिर उसका इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ, द रिजल्ट वुड ऑलवेज बी सेम। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। दोनों प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए का यूनियन करते हैं किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसका वही रिजल्ट आएगा जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ आएगा। हमने ए यूनियन बी यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए यूनियन को बी के साथ और ए यूनियन को सी के साथ, और ये वाला इंटरसेक्शन एज इट इज, इसलिए इसको कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन किसके ऊपर है? इंटरसेक्शन के ऊपर है। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये क्या है? ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो नाम से ही जाहिर है इसमें इंटरसेक्शन यहाँ होगा और यूनियन यहाँ होगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का अगर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ किया जाए तो ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी पर, ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ और फिर यहाँ यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। Now we have property number 7 which is very familiar। इससे पहले आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ भी चुके हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक अगर दो सेट्स के दरमियान यूनियन हो रहा हो और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाता है, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाता है। अगर यहाँ यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो ये 7 लॉज हैं, 7 प्रॉपर्टीज हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 17.3। पहले सवाल में हमसे कहा जाता है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यू हैव बीन गिवन 2 सेट्स ए एंड बी और आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है क्या? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। ए सेट देखें, ए और बी के दरमियान अगर हम यूनियन करें ए बी सी डी ई का, अगर हम यूनियन करें ए ई आई ओ यू के साथ, तो इन दोनों सेट का यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब इन दोनों को सेट्स को हमें ज्वाइन करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है। ए बी सी डी ई आई ओ यू।
तो ये रिजल्ट आया हमारे पास A यूनियन B का। एंड नाउ यू हैव B यूनियन A। तो B सेट क्या है? B सेट है A E I O U यूनियन A। A सेट क्या है? A B C D E। A B C D E। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों साइड्स को अरेंज करके लिख देते हैं A B C D E और तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब इसमें I बचा है, O बचा है और U बचा है। C कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो के आपके पास है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सिंस क्योंकि A यूनियन B इक्वल आ गया किसके? B यूनियन A के, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का वही जवाब आना चाहिए जो भी इंटरसेक्शन A का हो। A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन में आप जानते हैं क्या करते हैं? A B C D E का अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं A E I O U के साथ, तो दो साइड के दरमियान इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स पिक कर लें। A कॉमन है, इसमें E कॉमन है, और कुछ कॉमन है? नहीं। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर हमारा आया A एंड E। एंड इसी तरह अगर हम B इंटरसेक्शन A फाइंड करें तो B सेट पहले A E I O U इंटरसेक्शन A, उसके बाद A B C D E। दो साइड्स के दरमियान इंटरसेक्शन का तरीका ये होता है कि दोनों साइड्स में कॉमन एलिमेंट्स पिक कर लेंगे आप। A कॉमन है, इसके अलावा E कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आपसे कुछ देर पहले आपने यहां लिखे थे। आप लिखेंगे सिंस क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड, प्रूव्ड। एक ही बात है। नाउ लेट्स मूव टू इट्स पार्ट 2। P एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। -3 इंक्लूडेड नहीं है, +3 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर्स शुड बी बिटवीन -3 एंड +3, बोथ एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये नंबर जिसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला इंटीजर जो कि बिटवीन दिस रेंज आता है दैट वुड बी -2, देन -1, फिर उसके बाद 0, देन वी हैव 1 2। Q एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? Y such that, जिसके एलिमेंट्स Y हैं such that Y belongs to E पॉजिटिव। E पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इवन नंबर्स जिसके एलिमेंट्स 2 और 4 होंगे। 0 इसके अंदर शामिल नहीं होगा बिकॉज इवन पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। नाउ लेट्स फाइंड P यूनियन Q। P यूनियन Q किसकी इक्वल होगा? -2, -1, 0, 1, 2 का यूनियन करना है 2 और 4 के साथ। इसका जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब दोनों साइड्स को आपने ज्वाइन करके लिखना है, -2, -1 और अरेंज भी करना है 0, 1, 2, 4। ये रिजल्ट आ गया P यूनियन Q का। एंड Q यूनियन P का आंसर क्या आएगा? Q सेट पहले लिख लेंगे आप 2, 4 यूनियन P सेट बाद में लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। दोनों साइड का यूनियन कर दो बेटा। यूनियन में अरेंज करके -2, -1 तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे 0, 1, 2 और 4। तो Q यूनियन B सिंस क्योंकि P यूनियन Q इक्वल आया Q यूनियन P के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड और वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह आप P इंटरसेक्शन Q निकालें, Q इंटरसेक्शन P निकालें, आंसर शुड बी सेम। P इंटरसेक्शन Q, P सेट क्या था? -2, -1, 0, 1, 2। इंटरसेक्शन Q के साथ Q सेट था हमारा 2, 4, 2, 4। इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढे यानी कि कॉमन ढूंढे। इन दोनों में कॉमन हमें सिर्फ 2 नजर आ रहा है। सो P इंटरसेक्शन Q इज 2। एंड इसी तरह Q इंटरसेक्शन P अगर मैं निकालूं तो Q इंटरसेक्शन P का मेरे पास आंसर आएगा। पहले मुझे सेट Q लिखना है, मतलब 2, 4 इंटरसेक्शन P सेट क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। दोनों साइड के दरमियान इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? दोनों में कॉमन। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अब हम कहेंगे कि P इंटरसेक्शन Q का वही आंसर आया जो Q इंटरसेक्शन P का आया। Q इंटरसेक्शन
P. Therefore, commutative property of intersection is proved or verified. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 2 में हमसे क्या कहते हैं, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स. आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ी है, तो वो हम देखते हैं अभी. याद दहानी के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एक दफा दोबारा लिख दी है ताकि आपको याद आ जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की. हमने ये चीज प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूव दिस. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड पहले आप पिक करें. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी. ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, इस ब्रैकेट का मतलब है कि वी हैव टू कंप्यूट बी यूनियन सी फर्स्ट. तो बी यूनियन सी आप निकाल लें. व्हाट इज सेट बी, सेट बी इज 5 10 15 20, 5 10 15 20 यूनियन. व्हाट इज सेट सी, सेट सी क्या है, 1 2 5 10, 1 2 5 10. दो सेट्स के दरमियान यूनियन कैसे करते हैं, दोनों को ज्वाइन करके अरेंज करके लिखते हैं. 1 2 5 10 15 20. ये आपने बी यूनियन सी निकाला. नाउ कम बैक टू योर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए यूनियन बी यूनियन सी. देखो इसमें तुम्हें पहले जरूरत थी बी यूनियन सी की, तो क्योंकि तुम्हें बी यूनियन सी की जरूरत थी तो पहले तुमने क्या चीज कैलकुलेट कर ली, पहले तुमने बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हम वापस अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज सेट ए, सेट ए क्या है, सेट ए है 1 2 4 1 2 4 5 10 20, 5 10 20. यूनियन बी यूनियन सी का आपने क्या रिजल्ट निकाला, 1 2 5 10 15 20. दो सेट्स के दरमियान यूनियन कैसे लेते हैं बेटा, 1 2, इन दोनों को ज्वाइन करके अरेंज करके लिखेंगे. 1 2 4 5 6 नहीं है इसमें कहीं भी, 10 है, 15 है, उसके बाद 20 है. ये रिजल्ट आ गया आपका किसका, लेफ्ट हैंड साइड का. नाउ राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, यहाँ राइट हैंड साइड के लिए हम कुछ डिफरेंट कलर पे काम कर लेते हैं. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी. इसमें आपको नीड है पहले ए यूनियन बी फाइंड करने की, तो आप ए यूनियन बी पहले साइड में कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ व्हाट इज सेट ए, सेट ए क्या है बेटा, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20. यूनियन बी यूनियन यूनियन सेट बी, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 10 15 20, 5 10 15 20. ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अरेंज करके लिख दें 1 2 4 5 10 15 20. राइट हैंड साइड पर वापस चलें. ए का यूनियन था बी के साथ जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और हमें यूनियन करना है इसका सी के साथ. नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या रिजल्ट निकाला हमने, 1 2 4 5 10 15 20. इसका हम यूनियन करेंगे सी के साथ. व्हाट इज सेट सी, सेट सी क्या है, सेट सी है 1 2 5 10, 1 2 5 10. अरेंज करके मिला के लिख दें 1 2 4 5 10 15 20. देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है. जो रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड का था वही रिजल्ट आपके पास किसका आया, राइट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट है, राइट हैंड साइड का आपने आंसर ये निकाला. क्योंकि ए यूनियन, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका वही आंसर आया जो कि इसका आंसर आया राइट हैंड साइड का. एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड. ये हमने प्रूव किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. नाउ वी हैव टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. That is what we have to prove. We have to prove that, we have to verify that. हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. You have to find it first. तो पहले
बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल लें। तो सेट बी क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20। इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10। कॉमन एलिमेंट्स पिक कर लें। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 10 है। तो ये हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी। नाउ कम बैक टू योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए की जगह ए के एलिमेंट्स क्या हैं? सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 10, 20। इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी आपने क्या निकाला? 5 and 10। What is common in these two sets? 5 and 10, both are common. So left hand side का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया बेटा? 5 and 10. Similarly, taking right hand side, now take right hand side. Right hand side हमारे पास क्या है? A intersection B intersection C. इसमें आपको A intersection B की नीड है, तो you have to find A intersection B first. What is set A? Set A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20। इंटरसेक्शन B, B सेट क्या है? B सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20 कॉमन ले लें। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है और 10 कॉमन नज़र आ रहा है। ये हमने निकाला A इंटरसेक्शन B। नाउ कम बैक टू दिस राइट हैंड साइड which was A intersection B intersection C. A intersection B is, ये आपने रिजल्ट निकाला 5, 10. Intersection C, what is set C? Set C is given 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10. Common between the two sets 5 and 10. ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट वही आया जो राइट हैंड साइड का आया। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर थी? A intersection B, that is A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C. Associative property of intersection is 3, 4 and so on. तो पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? Associative property of, we have to prove this property, and this property is A union B union C should be same as A union B union C. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C। इसमें आपको B यूनियन C पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो B यूनियन C किसके इक्वल होगा? व्हाट इज सेट B? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यूनियन कर दो C के साथ। C क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यूनियन में क्या जवाब आएगा? दोनों सेट को ज्वाइन करके लिख देंगे तो इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं ऑलरेडी, तो आंसर यही आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हम कह सकते हैं कि बी यूनियन सी का जो जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट किया जाएगा तो ए सेट ए क्या था? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका जब आपने यूनियन किया, किसके साथ यूनियन किया? बी यूनियन सी के साथ, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के साथ। तो यूनियन में दोनों सेट्स को आप कंबाइन करके ज्वाइन करके लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, तो इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। तो यही सेट आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट किसके इक्वल है? व्हाट आर दीज नंबर्स? एक्चुअली होल नंबर्स, तो हम इसको होल नंबर्स कह सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट W, होल नंबर कह लें या सेट C कह लें। राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड क्या है? नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड कर ली, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C, A union B union C. Here you need A union B first. तो A union B is to be calculated. What is set A? Set A के एलिमेंट्स क्या हैं? Set A के एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यूनियन B, सेट B के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। A यूनियन B का आंसर क्या आ जाएगा? ये तमाम एलिमेंट इसमें शामिल हैं, सो 1, 2, 3, 4 एज इट इज आ गए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
ए यूनियन बी का आपका रिजल्ट आया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यूनियन सी सेट हमारे क्या था, सी सेट हमारे होल नंबर्स थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तमाम एलिमेंट इसमें तो शामिल हैं ही, तो जवाब क्या आ जाएगा 0, यूनियन कर रहे हैं आप 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया, होल नंबर आया, सेट ऑफ होल नंबर्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू सी। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। इसी तरह इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करनी है। नाउ इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सिलेक्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढने का मतलब अब हमारे इस सेट के आंसर होंगे 2 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। जो कॉमन नहीं है वो छोड़ दीजिए। ये बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आया। नाउ कम बैक टू योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स क्या थे, सेट ए के एलिमेंट्स थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन 2 3 5 7 यानी कि प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को यहाँ किससे रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, बी से। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, प्राइम नंबर्स या सेट बी। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी में जब आप इंटरसेक्शन तलाश करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज सेट ए, सेट ए है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी, सेट बी क्या है, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। कॉमन बिटवीन द टू सेट्स, ज़ाहिर है ये एलिमेंट्स कॉमन होंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पूरे का आपने आंसर निकाल लिया। इसका रिजल्ट आया था 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट्स क्या हैं, सी सेट क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो इस सेट में मौजूद हैं। और इस सेट में कौन से नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। वही रिजल्ट आया जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 में हमसे कहते हैं वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ। हमारे पास दो डिमॉर्गन्स लॉ के जो कवानीन हैं वो हैं, एक तो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है कि हमें कौन सा इसमें से प्रूफ करना है, तो हम दोनों प्रूफ करेंगे इसका मतलब। तो लेट्स प्रूव दिस। इसको हम पार्ट 1 बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं पार्ट नंबर 2, बिकॉज वी हैव टू प्रूव बोथ लॉज। वी हैव टू वेरीफाई दैट, हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आप इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को यू में से माइनस कर दिया जाता है, यू माइनस ए यूनियन बी। व्हाट इज सेट यू, यू सेट क्या है 1 to 12, 1 2 3 अप टू 12, राइट, माइनस व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों के दरमियान यूनियन करके लिख लें, चाहें तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लें, उसूलन तो हमें अलग से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, इन दोनों को यूनियन कर लें, 1 2 3 4 3 4 5 नहीं है इसमें, 6 है, फिर 7 नहीं, 8 है, देन वी हैव 12। तो ये ए यूनियन बी आपने अलग से कैलकुलेट कर लिया क्योंकि आपको इसकी नीड थी, आपको इसकी ज़रूरत थी।
राइट। तो ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के बाद यूज 1 2 3 4 6 8 12 माइनस कर दें तो 1 2 3 4 माइनस हो जाएंगे। व्हाट इज लेफ्ट 5 बचा, 6 माइनस हुआ 7 बचा, 8 बच गया, 8 माइनस हो गया 9 बच गया, 10 और 11। ये हमने रिजल्ट निकाला लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम यू में से ए माइनस करके। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा यू। सेट यू क्या है, सेट यू है 1 to 12 और ए सेट क्या है 1 2 3 4 6 12। क्या बचेगा 5 बचेगा, 7 8 9 10 11। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज सेट u, ये सेट u है, ये सेट b है, माइनस कर दें तो 2 माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें, 6 1 3 5 6 माइनस हो गया 7 बचा, 8 माइनस हो गया 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा और 12 बचा। तो ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज फाइंड करनी, राइट। इन वैल्यूज को आप एज द रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लें। नाउ कम बैक टू योर राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट 5 7 8 9 10 11। इंटरसेक्शन व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 10 11 12। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स पिक कर ले। क्या कॉमन नजर आ रहा है इसमें आपको, देखिए इन दोनों में आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको 7 कॉमन नजर आ रहा है। देन वी हैव, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। इसी तरह अब हम इसका दूसरा हिस्सा प्रूफ करते हैं। दूसरे हिस्से में आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो पार्ट नंबर 1 मैंने आपको कराया, पार्ट नंबर 2 देखें किस तरह से होगा। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू वेरीफाई दैट, बेटा हमें साबित करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं उसको यू में से माइनस कर दिया जाता है। तो यू सेट क्या है 1 2 3 अप टू 12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ साइड में कैलकुलेट कर ले। ए इंटरसेक्शन बी व्हाट इज सेट ए 1 2 3 4 6 12 इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 2 4 6 8। व्हाट इज कॉमन इन दीज टू सेट्स, इन दोनों में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट निकाल लिया। इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। सो इट्स 2 4 6। लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, आपका 1 बचेगा, 2 माइनस 3 बचेगा, 4 माइनस 5 6 माइनस 7 8 9 10 11 12। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाला। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में दोबारा नहीं कैलकुलेट करता, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ पिछले पार्ट में, वही एज अ रिजल्ट में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो अब आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो रिजल्ट्स आपने निकाले थे उनको यूज करें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट 5 7 8 9 10 11। दो साइड्स का यूनियन कीजिए। यूनियन कैसे करेंगे, इनको ज्वाइन करके अरेंज करके लिखें। 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो होपफुली ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इस सवाल में हमने डी मॉर्गन लॉ को एक दफ़ा रिपीट कर लिया। पिछले वीडियो लेक्चर में जो डिस्कशन हुई थी वो यहाँ पर किसी हद तक रिपीट भी हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।